थारे नाम शू बाबा पहचान है हमारी, थारे नाम को जोर है। सभी को जय श्री श्याम। आज श्री श्याम प्रभु की कृपा से, श्री गुरुदेव की कृपा से, मेरे कुल देवता श्री जेठू जी की कृपा से जेठशा आज सफलतापूर्वक अपने 1 साल पूरे कर रहा है। इस 1 साल में काफ़ी लोग जेठशा से जुड़े, जिनके नाम हैं मनोज भैया, अनिल अग्रवाल अंकल, डॉक्टर PN मिश्रा जी, रोहित चाचा, नीरज बंगा अंकल, महेश खेमका जी, आकाश चाचा, उपेंद्र अंकल, आनंद भैया, डॉक्टर अनुभूति दुबे जी एंड रोहित अग्रवाल। ये कुछ नाम हैं जो इस कड़ी में जेठशा के साथ जुड़े हैं और मैं इन सबका तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जेठशा को इस मुकाम तक पहुँचाने में इन सबका हाथ रहा है। लेकिन जिनके वजह से मैं जेठशा का सपना देख पाया या आज मैं यहाँ पे गोरखपुर में डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ मनोज भैया और अनिल अंकल का है। वो ऐसे है हाथ कि मैं उस समय की बात है, मैं कॉलेज में था, 2nd ईयर का हम लोग का सेम ख़त्म हुआ था, तो मैं समर वेकेशंस में आया हुआ था अपने घर। तो मनोज भैया के घर में काम लगा हुआ था, तो मैं ऐसे ही टहलते वहलते उनके घर चला गया, क्या काम चल रहा है देखने के लिए। तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे फर्नीचर का काम चल रहा है, मैं इस दीवार पे पैनल लगवाऊंगा, इधर वो करवाऊंगा, ऐसे उन्होंने मुझे डिस्क्राइब किया। फिर मैंने उनसे पूछा कि अच्छा इसके बाद फिर कैसे काम होगा। फिर उन्होंने मुझे डिस्क्राइब किया कि ऐसे मैं ग्रेनाइट लगवाऊंगा, किचन में टाइलिंग चेंज करवाऊंगा। फिर मैंने कुछ कमियां बताई उनको कि नहीं भैया ऐसे नहीं लगेगा, अच्छा ऐसे करा लीजिए, वैसे अच्छा नहीं लगेगा, वैसे करा लीजिए। तो उन्होंने कहा कि फिर तू ही काम कर ले। मतलब उन्होंने ऐसे कहा तो मैं भी जोश में कह बैठा, हाँ ठीक है मैं कर लूँगा काम। तो उन्होंने कहा चल ठीक है तू काम कर। फिर मैं घर गया। अब सोचा भाई ना टीम है मेरे पास, ना कोई वर्कर्स का कुछ मेरे पास जुगाड़ है, ना डिज़ाइन कैसे होती है ये पता है, कुछ पता होता है नहीं, बस मुँह फाड़ के आ गया वहाँ पे कि हाँ काम करूँगा। खैर मैं डिज़ाइन करने बैठा लैपटॉप पे, जो भी डिज़ाइन बनी मैं कहा कल जाके दिखा दूंगा, वो खुद ही मना कर देंगे, मैं मना कर दूंगा उनको। फिर अगले दिन मैं गया उनको डिज़ाइन दिखाने के लिए, तो उनको डिज़ाइन पसंद आ गई। मैं फंस गया कि अब क्या करूँ। फिर मैंने आखिरी में जाके बोली दिया कि भैया मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास कोई टीम वगैरह कुछ नहीं है और कोई एक्सपीरियंस नहीं है मुझे। तो कहते कि फिर क्या होता, मैं हूं ना, मैं करवाऊंगा काम। तो मैं कहा कि मतलब आज तक मैंने ना सुना ना कभी देखा कि कोई स्टार्टअप कोई ऐसे बोलता है कि मैं करवाऊंगा काम, तू कर काम, मैं हूं ना। तो अब इतना उन्होंने बोल दिया तो फिर मैंने काम करना शुरू किया। टीम उन्होंने अरेंज कराई, मटेरियल सब उन्होंने खुद दे के, और मैंने काम करना शुरू किया। 2 महीने लगे और जब आउटपुट उसका निकला तो इतना खूबसूरत था कि वो खुद तो खुश थे ही उससे, और मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था और कि मुझे लग रहा था कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ काम। तो उसके बाद फिर वेकेशंस ख़त्म हो गया, मैं चला गया। और ये फिर शायद विंटर्स की बात है कि मेरे पास दोबारा फ़ोन आया अनिल अंकल का। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आपने मेरे भाई का फ्लाइट बनाया है और मुझे भी अपना बनवाना है, तो आप कैसे बना सकते हैं उसे। तो फिर मैं कहा कि अंकल मैं तो दिल्ली में हूँ और मैं तो नहीं कर पाऊँगा काम। इतना बात हो के फ़ोन कट हो गया, अपना बात हो गई। फिर दोबारा फ़ोन आया कि देख लेते काम कर लीजिए। और फिर मैं कहा यार अंकल मैं तो दिल्ली में हूँ, काम नहीं कर पाऊँगा, अगर मैं वेकेशंस में आऊँगा तो आपके काम कर दूँगा। अब भाई वेकेशंस आने में टाइम लगते 2-3 महीना। कहा कि उन्होंने फिर ऑब्वियसली उनको लेट हो जाती तब तक, तो उन्होंने बोला कि नहीं भैया तब तक तो लेट हो जाएगी, फिर मैं काम करा लेता हूँ अपना। तो मैंने कहा ठीक है अंकल करा लीजिए आप। फिर कुछ देर बाद मनोज भैया का फ़ोन आता मेरे पास, गुस्सा के बोलते क्यों नहीं आ रहे गोरखपुर, क्या दिक्कत है। मैंने कहा भैया मैं दिल्ली में हूँ, कैसे गोरखपुर में काम करा लूँगा, ना कोई टीम, ना फिर भाई ना कोई टीम, ना कोई एक्सपीरियंस, ना कुछ, कैसे मैं दिल्ली से गोरखपुर डील करूँगा। कहते मैं हूँ ना। हाँ, और इतना कहते वो तो फिर ना कोई, बस अब उसके आगे मैं कुछ बोल नहीं पाया। मैं कहा ठीक है भैया आता हूँ। तो
ना कोई छुट्टी ना कुछ, वीकेंड ऑब्वियसली वीकेंड पे मैं आया गोरखपुर, काम देखा, डिस्कशन हुई अपनी कैसे काम करना है क्या है वगैरह वगैरह। तो फिर मैं वहाँ से डिस्कशन करके चला गया। फिर मैं दिल्ली में बैठ के डिज़ाइनिंग किया। डिज़ाइनिंग करने के बाद फिर मैंने वहीं से डील अप किया सब कुछ। जब मैं आया गोरखपुर 15-20 दिन बाद, फिर मैं डिज़ाइन का डिस्कशन हुआ और उसके बाद फिर अपनी इतनी नोक-झोंक हुई डिज़ाइन को लेकर के कि हाँ ऐसे नहीं वैसे, वैसे नहीं ऐसे। और ये अच्छी बात है, डिज़ाइन में नोक-झोंक होनी चाहिए, वो अच्छी चीज़ है। मतलब इसको गोरखपुर में समझा जाता है कि अगर डिज़ाइन में आप क्लाइंट से अगर बहस कर रहे हो तो गलत चीज़ है, क्लाइंट से बहस नहीं करनी चाहिए या क्लाइंट चला जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन ये आपके प्रोफेशन के साथ धोखा है अगर आप क्लाइंट को सही चीज़ नहीं बता रहे हो और उसकी गलत चीज़ में हाँ मिला दे रहे हो, ये सोच के कि क्लाइंट आपके पास से वॉकआउट कर जाएगा। ये बहुत गलत चीज़ है। डिज़ाइन का सिद्धांत ही यही है कि क्लाइंट आपसे बहस करेगा, मतलब और करना भी चाहिए, डिस्कशंस होंगी उसमें। कभी डिस्कशन बहुत हार्श हो जाती है, कभी बहुत स्वीट होती है, लेकिन डिज़ाइन में बहस होनी चाहिए ताकि तभी एक रिजल्ट निकल के आता है, तभी एक खूबसूरत चीज़ निकल के आती है। तो अपनी आज भी अगर आप अनिल अंकल से पूछेंगे कि संकेत कैसा काम करता है, तो सबसे पहले बोलेंगे कि वो अपने डिज़ाइन को ले करके एकदम रिजिड है और अगर वो सही है तो वो मानेगा ही नहीं कि वो डिज़ाइन चेंज करनी है। आप अगर बोल रहे हैं उसको नहीं समझ में आ रहा आपकी बात, अगर वो गलत है कि अगर आपने बोला कि अलमारी संकेत यहाँ बना दो और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि वहाँ अलमारी नहीं अच्छी लगेगी, या मुझे लग रहा है पता है कि वहाँ गलत है, वहाँ नहीं अच्छी लगेगी, और फिर भी अगर मैं आपके हाँ में हाँ मिला दे रहा हूँ तो बहुत गलत चीज़ है। तो अगर आज भी आप उनसे ये पूछेंगे कि संकेत कैसा काम करता है, तो सबसे पहले बोलेंगे डिज़ाइन को लेकर बहुत लड़ता है, लेकिन फिर आखिर में वो ज़रूर बोलेंगे कि जो उसका आउटपुट निकलता है, जो रिजल्ट निकलता है उस चीज़ से, वो काबिल तारीफ है और अविश्वसनीय है, वो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स होता है। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, यही बोलेंगे कि आखिरी में भले कितना लड़ता है डिज़ाइन को लेकर के, कितना भी रिजिड है, लेकिन आखिरी में रिजल्ट बहुत अच्छा निकलता है। तो ऐसे ही लोग जुड़ते गए कड़ी में अपने साथ। उसके बाद अनुभूति दुबे जी, काफ़ी काम मिले उसके बाद। फिर अनुभूति दुबे जी आई, उसके बाद उन्होंने काफ़ी कुछ कलर्स स्कीम दी मुझे, जैसे कि उन्होंने बोला कि पॉप कलर्स में रखना है और काम नियॉन कलर्स, उनके बेटे के रूम की डिज़ाइनिंग थी, तो उन्होंने नियॉन कलर्स में बोला कि नियॉन कलर्स में उनको चाहिए डिज़ाइनिंग। हालांकि कोई कराता नहीं है नियॉन कलर्स में डिज़ाइनिंग आज की डेट में। आज की डेट में क्या कोई कभी नहीं कराता, क्योंकि बहुत ब्राइट कलर होते हैं और रिस्की होते हैं, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ हो गया उस कलर्स में तो फिर तो कोई ऑप्शन नहीं रहता सही करने का। तो फिर जब डिज़ाइनिंग मैंने की, डर के कैसे होता है, और डिज़ाइन के बाद डिज़ाइन देख के तो खुश हुई। जब आउटपुट निकला उसका, तो उसका वो डबल खुश हुई कि हाँ ऐसे भी हो सकता है और काम। और उन्होंने वो चीज़ समझी कि इंटीरियर, आर्किटेक्ट और सिविल, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कि डॉक्टर में उनके अंकल, उनके हस्बैंड डॉक्टर अंजय दुबे न्यूरो सर्जन है, तो वो चीज़ें बखूबी समझ रही थी और उन्होंने सबको समझाया भी कि इंटीरियर, आर्किटेक्चर, सिविल अलग चीज़ें हैं। जैसे कि न्यूरो सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, फिजिशियन हैं तो चारों डॉक्टर, लेकिन चारों की स्पेशलाइजेशन अलग अलग है। वैसे कहने को सिविल, आर्किटेक्ट और इंटीरियर हैं तो तीनों इंजीनियरिंग की लाइन या डिज़ाइनिंग की लाइन आप कह सकते हैं, कॉमन डिज़ाइनिंग है सब में, लेकिन तीनों की स्पेशलाइजेशन अलग है, थिंकिंग की प्रोसेस अलग है, और ये चीज़ समझना चाहिए। और मैं समझाता रहूँगा जब तक। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको अगर डिज़ाइनिंग करानी है इंटीरियर तो मेरे ही पास आएँ, लेकिन ये चीज़ को समझें कि इंटीरियर, सिविल और आर्किटेक्ट तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, और हम लोग इस मोड़ पे आ चुके हैं कि ये चीज़ समझना चाहिए हम लोग को। खैर काम ऐसे चलता रहा, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स भी हुए, और मैं भी इंसान हूँ, गलती मेरे से भी होती है, तो उस गलती को मान के अब माफ़ी मांग लेना ये ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है। और अगर सामने वाला आपकी मनोस्थिति समझ के आपको माफ़ कर दे रहा है तो वो उसका बड़प्पन होता है, वो उससे भी बड़ा इंसान बनता है। तो भविष्य में कोई गलती अगर होती है या वर्तमान में मेरी कोई गलती हुई है तो मैं फिर से उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, और कोशिश करूँगा कि मैं उन सारी गलतियों को सुधार सकूँ जो गलती मैं अगर फ्यूचर में कर भी रहा हूँ या मेरे से हो चुकी है। तो मैं हमेशा कोशिश करता भी हूँ और कोशिश आगे भी करूँगा कि वो गलतियाँ ना हों। और क्रिटिक्स का मैं हमेशा ही स्वागत करता हूँ, क्योंकि डिज़ाइन में जब तक क्रिटिक नहीं है तब तक डिज़ाइन की एक परफेक्ट चीज़ नहीं निकल के आती है, एक खूबसूरत रिजल्ट नहीं निकल के आता है। वो एक दोहा भी है कि निंदक नियरे राखिए
आंगन कूटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल तरक सभाए। इसका मीनिंग ये है कि जो क्रिटिक होते हैं, जो निंदक होते हैं, उनको आप अपने हमेशा आसपास ही रखिए, जिससे वो आपके काम की क्रिटिक देते रहें और आपका काम अच्छे में अच्छा होता रहे। और बिना साबुन बिना पानी के आपका एटीट्यूड साफ हो जाता है, आपका काम सही हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो क्रिटिक्स का हमेशा मैं स्वागत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्रिटिक दें कि भाई मेरे डिज़ाइन में ये कमी है, वो कमी है, और जिससे मैं उसको और अच्छा कर सकूँ। हाँ, लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगा कि अगर डिज़ाइन में नोक-झोंक हो रही है तो वो अच्छी चीज़ है, वो होनी भी चाहिए, जो एक अच्छी डिज़ाइन की और एक अच्छे रिलेशन की निशानी है। और मैं जो लोग अभी तक मेरे साथ जुड़े हैं और आगे भी जुड़ते रहेंगे, उन सबका मैं धन्यवाद करता हूं। और 1 साल जेडशा के सक्सेसफुली पूरे होने पे जिन्होंने भी मेरा साथ दिया और जिनके वजह से मैं अभी तक यहाँ पे बैठा हूँ, सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय श्री श्याम। मारो तो बाबा हर नाम शु गुजारो है, मारो तो